जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एक विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी बातें करने जा रहे हैं। जीवन में हम तरक्की करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, कभी बड़ा घर खरीदते हैं, कभी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, कभी अच्छी जॉब लग जाती है और अचानक से विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। चलते काम रुक जाते हैं, बनते घर रुक जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम सभी ने सुना होगा कि जब से मैंने घर बनाया, जब से मेरे बच्चे की शादी हुई, जब से मैंने गाड़ी खरीदी, तब से तो हमारा काम चौपट हो गया, तब से तो मेरा स्वास्थ्य बेकार हो गया। क्या कारण मानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता? अक्सर कहते हैं कि नजर लग जाती है। जी हाँ, दृष्टि दोष। कुछ लोग आपको नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं। सभी लोग आपसे खुश नहीं हो सकते, सभी लोग आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो कुछ जो लोग आग से जलते हैं, जलन करते हैं, जो जेलिसी रखते हैं, देश का भाव रखते हैं, कभी कभी उनकी कुदृष्टि हमारे आभा मंडल को कमजोर होने के कारण हमारे ऊपर पड़ जाती है। अगर हम अपने आभा मंडल को मजबूत रखें, आभा मंडल को स्ट्रांग रखें, तो किसी भी कुदृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ सकती और कभी भी हमारे बनते कामों में रुकावट नहीं आ सकती। तो इससे बचने का आचार्य मानदुंग स्वामी के रचित भक्तामर सूत्र में बड़ा सुंदर सा काव्य दिया गया है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ताम्बर स्त्रोत के 25वें नंबर काव्य के बारे में, जो आपके आभा मंडल को, जो आपके ऑरा को इतना पावरफुल कर देगा कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई दृष्टि दोष आएगा ही नहीं। हमें सामने वाले से कोई भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें सिर्फ अपने आभा मंडल को अच्छा रखना है, अपनी सोच को अच्छा रखना है। जब हम अपनी सोच को, अपने क्रियाकलापों को अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आभा मंडल स्ट्रांग रहेगा और किसी की कुदृष्टि हमारे आभा मंडल पर असर ही नहीं डालेगी। वो चाहे कितना ही हमसे परेशान हो रहा है, कितना ही हमको देखकर खुश नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव ही नहीं आएगा। वो अपने आप रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो हमें अपने आभा मंडल को स्वस्थ रखने के लिए, पावरफुल रखने के लिए, एक्टिवेट रखने के लिए भक्ताम्बर स्तोत्र का 25वें नंबर काव्य को जाप करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। तो आज समझते हैं भक्ताम्बर स्तोत्र के 25वें नंबर गाथा को। सबसे पहले उच्चारण सीखेंगे। बुद्धस्तमेव विभूतार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवन त्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्गे विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्तमेव, बुद्धस्तमेव, ये बुध ग्रह वाला बुध नहीं है, महात्मा बुध वाला बुध है। द के नीचे ध है। बुद्धस्तमेव विभूतार्चित बुद्धि बोधात्। त्वं, व के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है? श वर्ग आ रहा है। अंश की तरह पढ़ेंगे। त्वं, त्वं शंकरोऽसि, तालव्य श है, तालु से हमें उच्चारण करना है। त्वं शंकरोऽसि भुवन, त्वं शंकरोऽसि भुवन त्रय शङ्करत्वात्। भुवन त्रय शङ्करत्वात्। धातासि, धातासि धीर, धातासि धीर, ध के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो हमें इसको लंबा लेना है। धातासि धीर शिव मार्गे विधिर्विधानात्। विधि के बाद विधि के ऊपर जो है र लगा हुआ है तो हम उसको साथ में ही ले लेंगे। विधिर्विधानात्, शिव मार्गे विधिर्विधानात्।
व्यक्तन, त के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है, त वर्ग, त थ द ध न। जब बिंदी के बाद होता है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, न। व्यक्तन त्वमेव, व्यक्तन त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि, व्यक्तन त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। मूर्धन्य शाह है पुरुषोत्तम में, तो मूर्धा से हमें इसका उच्चारण करना है। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। बुद्धस्तमेव को ब्रेक करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे। बुद्ध, बुद्धा मीन्स ज्ञानी, त्वम मीन्स आप, और ए मीन्स ही। विबुध, विबुध मीन्स देव अर्थात विद्वान द्वारा। अर्चित, अर्चित मीन्स पूजित। बुद्धिबोधात्, बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्धिमान होने से। बुद्धिबोधात् मीन्स बुद्धिमान होने से, इंटेलिजेंट होने से। त्वं, त्वं मीन्स आप। शंकरोसी, शंकरोसी मीन्स को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। शंकर मीन्स मंगलकारी और असी मीन्स हो। भुवनत्रय, भुवनत्रय मीन्स तीन जगत के। शंकरत्वात्, मंगल करने के कारण, मंगल करने के कारण आपका जो स्वरूप है। शंकरत्वात्। धातासी मीन्स धाता, इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे। धाता मीन्स पालन करने वाले अर्थात ब्रह्मा, और असी मीन्स है। धीर मीन्स शांत। शिव मार्गे विधे, शिव मार्गे विधे मीन्स मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की विधि के। विधानात् मीन्स करने से। व्यक्तन, व्यक्तन मीन्स स्पष्ट रूप से। त्वमेव मीन्स त्वम, त्वमेव को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। त्वम मीन्स आप और एव मीन्स ही। भगवन मीन्स भगवान, गॉड। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, उत्तम पुरुष अर्थात नारायण। असी मीन्स हो। यहाँ पर विबुदर्चित, विबुदार्चित, यहाँ पर विबुदार्चित संबोधन है। विबुदार्चित का अर्थ होता है देव और विद्वानों से अर्चित अर्थात पूजनीय, वंदनीय, जो बहुत ज्ञान होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शांत है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटेलिजेंसी है उनके अंदर। ऐसे विद्वानों के द्वारा आप जो हैं वो महापुरुष हैं, आप जो है पूजनीय हैं। हे पूजनीय, हे परम पुरुष, तो देव और विद्वानों द्वारा आप क्या हैं, पूजनीय हैं, महापुरुष हैं। बुद्ध, बुद्ध मीन्स महात्मा बुद्ध वाला बुद्ध है ये, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, लोग आपकी पूजा करते हैं, आप ही सब में श्रेष्ठ हैं। और त्वमेव मीन्स आप ही। बुद्धि बोधात्, बुद्धि के द्वारा आप ही बुद्ध हैं। भुवनत्रय, तीनों भुवन के, तीनों लोकों में शांति करने वाले सिर्फ आप ही हैं। धातासी, धातासी क्या है, ब्रह्मा का दूसरा नाम है, तो आप ही ब्रह्मा हैं। मोक्ष मार्ग की विधि बताने में आप ही धाता हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही भगवन हैं। तो हे स्वामिन, व्यक्तन त्वमेव पुरुषोत्तमोऽसि, आप ही श्रेष्ठ स्वरूप से मनुष्यों में उत्तम है। मनुष्य में उत्तम कौन हुआ है और स्त्रियों में उत्तम कौन है, पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम कौन है, नारायण, और महिलाओं में उत्तम कौन है, लक्ष्मी। अब दोनों की जोड़ी को एक कर देते हैं तो कौन बन गए, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का जो जोड़ा है वह पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है, यहाँ पर मनुष्य योनियों में जो सबसे उत्तम अवस्था है वह कौन सी है, नारायण की है। ऐसे वैदिक मान्यता है। संसारिक जीवों की पुरुषों में नारायण है। संसार में बुद्ध, शंकर, ब्रह्मा, नारायण आदि नामों से प्रसिद्ध बहुत सारे देव हैं। आचार्य कहते हैं, मानतुंग आचार्य का यहाँ भाव है, हे भगवान, केवल ज्ञान सहित होने से आपकी बुद्धि प्रखर हो गई है, इसलिए सही मायने में आप ही पुरुषोत्तम हैं, आप ही ज्ञानवान हैं, आप ही बुद्धिमान हैं। इसलिए आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि आपको संबोधि की प्राप्ति हो गई है। जिसको बोध हो गया है, जिसका आत्मबोध हो गया है, वही बुद्ध हो सकता है। तो बुद्ध कौन है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से आप ही बुद्ध हैं। दूसरा नाम है शंकरोसी, जो शांति करता है, तीनों जगत में शांति करने से आप ही शंकर हैं। और थर्ड नाम क्या है, ब्रह्मा, मोक्ष मार्ग को बताने वाले या कि आत्म तत्व को बताने वाले आप ही तो ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा आत्मा अर्थात जो आत्मा को पुकारे, आत्मा के बारे में बताए। हम इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ते हैं गॉड,
गॉड की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले तो आप ही उत्पादक हैं, आप ही जनरेटर हैं, आप ही ऑपरेटर हैं, प्रतिपालक हैं, और डिस्ट्रॉयर, आप ही विनाश करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को कहते हैं कि यह सृष्टि सिर्फ ब्रह्मा के द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन सृष्टि के कर्ता कब होंगे? जब आत्म को बनाएंगे। जब आत्मा को बनाने से, आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, ये षड द्रव्य अनादिकाल से इस धरातल पर है, तो इसलिए तो आत्मा को बनाना नहीं, आत्मा को बतलाना है, आत्मा के बारे में कहना, समझना। यही इसी कारण से आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही नारायण हैं, पुरुषोत्तम हैं, आप ही सभी पुरुषों में उत्तम हैं। ये सारे नाम सिर्फ आपके ही हैं भगवान, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप ही ब्रह्मा है, आप ही पुरुषोत्तम हैं। भगवान ऋषभ देव आदि परंपरा में सर्वमान्य सदा से रहे हैं। वैदिक परंपरा हो, जैन परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, ऋषभ देव का तीनों परंपराओं में समान स्थान मिलता है। यहाँ बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की बात की गई है, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। हम बुद्ध की दृष्टि के, हम शंकर की दृष्टि से, विष्णु की दृष्टि से, ब्रह्मा की दृष्टि के ऋषभ देव की पूजा नहीं करते। उनके गुणों की दृष्टिकोण से, कि उनका जो महत्व है, कि उन्होंने उसको भी पार कर लिया। जो गुण बुद्ध में हैं, उस बुद्धि का भी विकास कर लिया। आत्मा का जो धर्म का प्रतिपादन किया, वो सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव ने किया। आत्मा को सेंटर में रखकर, आत्मा को केंद्र में रखकर जो धर्म की व्याख्या करी, वो भगवान ऋषभ देव ने करी। तो जब आत्मा की बातें, आत्मा का धर्म, आत्मा का कल्याण की बात किसी ने सिखाई और आत्मा का मोक्ष मार्ग का जो पथ किसी ने बताया, तो भगवान ऋषभ देव स्वामी वो रहे। ऐसे इस काव्य में अनेक नामों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, अनेक नामों से भगवान की स्तुति तो की गई है, लेकिन वो स्तुति उनके गुणों के कारण की गई है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, वो हितोपदेशी हैं, वो कल्याणकारी हैं, वो सबका मंगल करने वाले हैं, सबको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। ऐसे सुंदर सुंदर नामों से मानतुंग स्वामी अपने आराध्य ऋषभ देव प्रभु की प्रशंसा और स्तुति कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते भक्तामर के लगभग 24 काव्य पूरे हो गए और ये यात्रा अब एक नई पड़ाव पर, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है। जीवन की भौतिक समस्याओं को छोड़कर अब मोक्ष मार्ग की ओर हम प्रवृत्त होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भक्तामर में जीवन की हर दशा, हर अवस्था का पूरा पूरा वर्णन किया गया है। और क्या कर सकते हैं हम? इस काव्य को तो हमें उच्चारण करना ही है। जब भी हमें ऐसा आभास हो, हमें ऐसा लगने लगे कि किसी की कुदृष्टि, किसी की बुरी नज़र मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे व्यापार पर लग गई है, तो हम 25वें काव्य का विधि विधान पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 4 से 7 के बीच में कम से कम 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप और 108 बार मंत्र जाप, यंत्र का अभिषेक करें, नमक का त्याग रखें। एक छोटी सी विधि का पालन आप या आपके परिजन कोई भी करें तो निश्चित ही इन दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद सब बढ़ता रहेगा। और क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमारे यहाँ रेकी और भक्तामर सूत्र दोनों का कोर्स सम्मिलित रूप से कराया जाता है और बहुत सारे दर्शकों की रोज क्वेरी आती हैं, रोज जानकारी लेना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, अपने आप का कल्याण करना चाहते हैं। रेकी माने ईश्वरीय ऊर्जा और भक्तामर ईश्वरीय गुण, दोनों एक ही चीज हैं, दोनों किसी एक से दूसरे से अलग नहीं है। ईश्वरीय ऊर्जा और ईश्वरीय गुण, भक्तामर में ईश्वर के गुणों की बात करी गई है और रेकी में ईश्वर की ऊर्जा की बात करी गई है। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायी हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। रेकी में अपने आभा मंडल को मजबूत करने के लिए बहुत सारी विधियां सिखाई जाती हैं कि अपने आभा मंडल को कैसे साफ किया जाए, कैसे आभा मंडल में जमी हुई बरसों की गंदगी, बरसों के कचरे को दूर किया जाए, कैसे अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट किया जाए, किन किन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं नकारात्मक ग्रहों के प्रभावों से, वास्तु दोषों से, रेडिएशन से और वायरस आदि से, किसी की बुरी नज़र से, एविल आइज से हम रेकी और भक्तामर का उपयोग कर कर अपने
आभा मंडल को मजबूत कर सकते हैं, आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आभा मंडल को लॉक कर सकते हैं, जिससे ग्रहों के, वास्तु के, एविल साइज के, किसी की बुरी नज़र या बैक्टीरिया आदि कोई बीमारियां हमारे आभा मंडल में प्रवेश ही ना कर पाए। क्योंकि जितनी भी बीमारियां की जो जड़ होती है वो हमारा आभा मंडल ही होती है। सबसे पहले बीमारी, कोई रोग, कोई परेशानी, कोई संकट, कोई दुख अगर कहीं प्रवेश करता है तो सबसे पहले हमारे आभा मंडल में प्रवेश करता है। अगर भक्तामर और रेकी के माध्यम से हम अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट कर लें, मजबूत बना लें, शक्तिशाली बना लें, तो जीवन में कभी भी कोई दुख समस्या आने वाली है ही नहीं। जरूरत है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति से हमें इस काव्य का पठन और पाठन करने की, और रेकी के माध्यम से अपने आभा मंडल का एक मजबूत कवच बनाने की। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा आभा मंडल तो मजबूत होगा ही, हमारे सातों चक्रा भी मजबूत होंगे। हमारे जीवन में जो व्याधियां हैं, जो विषम परिस्थितियां में हम उलझे हुए हैं, वो परिस्थितियां भी हमसे दूर होती चली जाएंगी, और हम जब इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, व्याधियों से निकल जाएंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ शरीर का होना परम आवश्यक है। व्याधियां तो शरीर का, जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगर इन दोनों थेरेपियों का हम अच्छे से उपयोग करना सीख लें, जान लें, तो हमें कोई व्याधि नहीं सताएगी, हमें कोई रोग नहीं सताएगा, और हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग सहज ही प्रशस्त होता चला जाएगा। क्योंकि हम धर्म, ध्यान, आराधन, तपस्या तभी कर सकते हैं जब तक इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जब तक इस आत्मा को प्रसन्न रखेंगे। तो आप सभी हमारे इस विशेष कोर्स रेकी भक्तामर निमित्त कोर्स से जरूर जुड़ें, जिससे आप अपना, अपने परिवार का उपचार बिना दवाइयों के माध्यम से, ड्रगलेस थेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं, जो शरीर की स्वस्थता देगा ही आत्मा की प्रसन्नता देगा, आत्मा के को मजबूत करेगा, और आपके मोक्ष मार्ग में सहायक बनेगा। हमारे व्रत, नियम, उपवास तभी सफल होंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारी आत्मा स्वस्थ होगी। तो आओ इस कोर्स से सभी जुड़ते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प कर आपकी क्वेश्चंस के आंसर देकर। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।